Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on women's cricket. Okay, but before we start, अगर आप सिडबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करें तो आप प्रैक्टिस मॉक का सिडबी GDPI एक्सलेंस कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा विद एक्स CGM ऑफ RBI। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। 25 से ज़्यादा डिटेल वीडियो सेशंस है जो स्पेसिफिकली सिडबी ग्रेड ए के लिए बनाए गए हैं, तो ये आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। एंड कॉम्प्रिहेंसिव PDF मटेरियल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें वाटर पॉइंट्स गिवन है डिफरेंट टॉपिक्स पर टू हेल्प यू। एंड पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे व्हाट्सएप पर, तो आप जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस भी हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, तो वो आपकी हेल्प करेंगे ओवरऑल एक अच्छी प्रिपरेशन करने में, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेंगे। एंड यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 2399 विद 20% डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा SIDBI20। ओके, वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें PM बैंकिंग प्रो है, जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स PM बैंकिंग PDF कोर्स, जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो है अभी ये आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। एंड अभी ये अवेलेबल है 20% डिस्काउंट पर। यू कैन गेट इट एट 999 बाय यूजिंग कूपन कोड PM20। ओके, सो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है हर ओन फील्ड। अब यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है? यहाँ विमेंस क्रिकेट की बात हो रही है कि पहले जो विमेंस क्रिकेट होता था इंडिया में, तो वो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर होता था। ऐसे उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती थी, कोई प्लेयर्स को नहीं जानता था, टूर्नामेंट्स नहीं होते थे। लेकिन कैसे एक शिफ्ट आया, चेंज आया, और अब कैसे जो है विमेंस क्रिकेट भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है, तो इसकी वो लेकर ये एडिटोरियल है। आपको इसको क्विकली रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। Next. Next. ओके, चलो तो हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है गल्फ से। ठीक है, तो यहाँ पर है डेफिसिट, डिटेंट, क्लेफ्ट, स्टांस एंड नुआंस। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हैं। कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है मीनिंग में गल्फ के, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज रीड करने के बाद। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक जेनरिक जो जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन आप अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार जेनरिक टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट्स, विमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आप यहाँ से कुछ जो डेटा या फिर कहें कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ से कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपको अपना धीरे धीरे एक वोकैब भी बिल्ड करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करनी है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप जो ये पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे ऐसे कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम एन आफ्टर थॉट इन द कॉर्नर ऑफ क्रिकेटिंग विल्डरनेस, विमेंस क्रिकेट इन इंडिया हैज़ लेप्ट इनटू मेन स्ट्रीम। तो अब आफ्टर थॉट ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, आफ्टर एंड थॉट। ठीक है, तो मीनिंग भी वैसे ही सिमिलर कुछ कन्वे कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो हर बार के 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनता है तो वो सेम ही मीनिंग कन्वे करे, बट यहाँ पर आफ्टर थॉट का मतलब ये है कि पहले आपने कुछ और प्लान किया, फिर बाद में आपको लगता है ओके ऐसा भी ये भी हम कर सकते थे। आफ्टर थॉट इज जो आप पहले नहीं सोचते, जो इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किया जाता। तो पहले विमेंस क्रिकेट था वो एक आफ्टर थॉट था कि पहले मेंस क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और विमेंस क्रिकेट के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ठीक है, तो इन द कॉर्नर ऑफ क्रिकेटिंग विल्डरनेस होता है एक ऐसी जगह जहाँ जो कि बिल्कुल वाइल्ड है। ठीक है, वाइल्ड मतलब जिसकी कोई केयर नहीं करता, निगलेक्टेड जगह है।
ठीक है, तो उसको हम विल्डरनेस कहते हैं। क्रिकेटिंग विल्डरनेस यानी जो ये विमेंस क्रिकेट था वो एक ऐसे वो निगलेक्टेड था बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। ओके, ध्यान नहीं दिया जाता था उस पर। सो विमेंस क्रिकेट इन इंडिया हैज़ लेफ्ट इनटू मेन स्ट्रीम। तो अब जो है उसने अब लीप लेफ्ट लीप क्या होता है, जंप करना, ठीक है। तो लेफ्ट इनटू मतलब कि उसने जंप करके आया है, वो अचानक से अब मेन स्ट्रीम में आ गया है। मेन स्ट्रीम होता है अब पॉपुलर हो गया है, ठीक है। इनटू मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस जो हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो लोगों के अब मन में पॉपुलरली ये विमेंस क्रिकेट भी अब आ गया है। कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द कंट्री, कैप्चर करना किसी की इमेजिनेशन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देना, किसी चीज़ को लेके खुश कर देना, तो यानी वो उसी के बारे में सोचे। तो कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द कंट्री मतलब कि people are thinking about this all over the country, they are excited. There is buzz before games and tournaments, participation and expectation. There are identifiable superstars and familiar faces in prime time ad space on TV. तो यहाँ पर है क्या क्या चीज़ें हैं, एंटिसिपेशन है। अच्छा, उससे पहले देयर इज़ बज़ बिफोर गेम्स। बज़ क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो गेम्स से पहले डिस्कशन होती है, उसके गेम्स के बारे में बात होने शुरू हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, तो अब क्या है, गेम्स के पहले उनके बारे में डिस्कशन होगी, टूर्नामेंट से पहले, ठीक है। एंटिसिपेशन होती है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओके, आप सोचते हो कि आगे क्या होगा, एंटिसिपेशन कि मैच कैसा होगा या फिर टूर्नामेंट कैसा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एंटिसिपेशन है और एक्सपेक्टेशन भी है, उम्मीदें भी हैं कि टीम कैसा करेगी, अच्छा करेगी। देयर आर आइडेंटिफाइबल सुपरस्टार्स, और अब विमेंस क्रिकेट में भी ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं। एंड फेमिलियर फेसेस, फेमिलियर वही कि लोग जानते हैं विमेन क्रिकेटर्स को। फेमिलियर फेसेस इन प्राइम टाइम एड स्पेस ऑन टीवी। तो अब ऐसा नहीं है कि विमेन क्रिकेटर्स जो हैं वो सिर्फ खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्हें भी अब एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो भी अब जो है प्राइम टाइम में टीवी पर एड्स जो हैं वो उनके आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये शो कर रहे हैं कि कैसे वो मेन स्ट्रीम हो गया है क्रिकेट। ओके, तो ये यहाँ पे इसी का ही यही कि मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में कैसे आया, कैसे उसने कंट्री की इमेजिनेशन कैप्चर की, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट मंथ और सो विल बी द बिजिएस्ट इन इंडियन वेमेंस क्रिकेट। तो अब नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, विद देम होस्टिंग इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन अ क्लच ऑफ मैचेस इंक्लूडिंग 2 टेस्ट्स, अ रेयरिटी इन इंडियन क्रिकेट। तो अब क्या होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो अब वहाँ पर अ क्लच ऑफ मैचेस। क्लच होता है वैसे तो किसी चीज़ को बहुत फर्मली पकड़ लेना, ठीक है, क्लचिंग अ ब्रांच, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लच का मीनिंग वो नहीं है, यहाँ पर नाउन है क्लच, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ। यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो है ग्रुप ऑफ। तो अ ग्रुप ऑफ मैचेस, कुछ मैचेस होंगे जिसमें दो टेस्ट भी हैं, वो एक रेयरिटी है। रेयरिटी की बहुत कम ही ऐसा होता है इन इंडियन क्रिकेट। ओके, तो the back-to-back tests, one apiece against Australia and England, are in sync with the general liberation of women's cricket from its dark, neglected times in the past 2-3 years. तो अब ये back-to-back टेस्ट जो होंगे और ये वन अपीस अगेंस्ट, अब ये इसको आप कैसे समझोगे, अपीस अगेंस्ट, इसका क्या मीनिंग है? देखो, जो ये हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ये हम एडवर्ब यूज़ करते हैं अपीस, अगर आप एक एग्जांपल देखो, जैसे कि आई बॉट 10 पेन्स रुपीज़ एट रुपीज़ 10 अ पीस। तो इसके यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि यानी 10 अ पीस मतलब 10 पेन खरीदे, 10 अ पीस, तो यानी कि हर एक पेन जो था वो 10 रुपीज़ कॉस्ट थी उसकी। तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग है, द बैक टू बैक टेस्ट वन अपीस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यानी कि जो दो बैक टू बैक टेस्ट है, ऐसा उसमें एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा और एक इंडिया के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो ये मीनिंग है कि हर एक के से एक, तो वहाँ 10 रुपीज़ अपीस मतलब हर एक पेन 10 रुपीज़ का है। यहाँ पर वन अपीस मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हर एक के साथ एक मैच है, ठीक है। आर
इन सिंक विद द जनरल लिबरेशन ऑफ विमेंस क्रिकेट। और ये सिंक में है, सिंक में होना यानी कि जो है किसी चीज़ के पैरेलल होना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, या जैसे कि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने ये एग्जांपल देखा कैसे विमेंस क्रिकेट अब जो है अब जो निगलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं इंडिया में, तो ये भी क्या शो कर रहे हैं, ये भी शो कर रहे हैं कि जैसे अब वो निगलेक्टेड फेज से बाहर आ गया, अब ये मेन स्ट्रीम में आ गया है, तो उसी से ही वो मैच करते हैं ये टेस्ट मैचेस भी, ठीक है। तो यहाँ पर है जनरल लिबरेशन होता है फ्रीडम ऑफ विमेंस क्रिकेट फ्रॉम इट्स डार्क निगलेक्टेड टाइम्स इन द लास्ट 2 to 3 ईयर। पिछले 2-3 सालों में वो अपने डार्क टाइम्स में जब विमेंस क्रिकेट को निगलेक्ट किया जाता था, उससे बाहर आया है। इन अनदर 4 days एन इंटेंस बिडिंग वॉर इज एक्सपेक्टेड एंड द ऑक्शन फॉर द विमेंस प्रीमियर लीग। तो विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हो रही है और उसकी ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी इंटेंस बिडिंग वॉर, दैट मीन्स कि वहाँ पर भी एक्टिविटी काफ़ी देखने को मिलेगी। ओके, WPL लाइक IPL हैज़ ब्रॉडन द टैलेंट पूल। तो IPL की तरह ही WPL भी होगा, और उसने क्या करेगा कि इट इज़ ब्रॉडन द टैलेंट पूल, यानी ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ज़्यादा टैलेंट उभर कर आएगा। विद प्लेयर्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्रिकेटिंग बैक वाटर्स, प्लेयर्स एमर्ज यानी कि सामने आना, उभर कर आना। तो जो प्लेयर्स हैं जो अभी नेशनल टीम में नहीं खेल पा रहे, ठीक है, वो प्लेयर्स भी अपना टैलेंट जो है वो शो कर पाएंगे फ्रॉम द क्रिकेटिंग बैक वाटर्स होते हैं जो ऐसे जो मेन एरियाज़ नहीं है, ठीक है, जो कुछ रीजन्स होंगे जहाँ से मेजरली क्रिकेटर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन बैक वाटर्स यानी कि वो निगलेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर क्रिकेट नहीं इतना पॉपुलर नहीं है, पर वहाँ पर कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो उन्हें मौका मिलेगा आने का। From Rewa district in MP to Wayanad in Kerala, and the broadcast rights money for WPL1 has fetched more money than IPL1। तो यहाँ पर ये भी है कि WPL1 के लिए जितना ब्रॉडकास्ट मनी जो है वो ऑफर किया गया, वो IPL1 से ज़्यादा है, ठीक है। ऑल्दो टाइम डिफरेंस है काफ़ी दोनों के बीच में, बट फिर भी ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब फेच जो वर्ड है वो होता है कि फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि जाना और लेकर आना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर है कि अगर हम कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो जब कोई चीज़ बेची जाती है तो कितना प्राइस उसे मिलता है, उसके लिए भी हम फेच यूज़ कर सकते हैं, इट फेच्ड दिस मच प्राइस। तो यहाँ पर है कि जो WPL1 के जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, तो उसमें it got more price, it was able to achieve more price than IPL1। Okay, as importantly, BCCI contracted women cricketers get paid as much as the men। अब यहाँ पर है इतना ही, और यही क्योंकि ये भी एक important milestone है, साथ में जो भी BCCI contracted women cricketers हैं उन्हें सेम पे किया जाता है, जितना मेंस क्रिकेट में प्लेयर्स को पे किया जाता है उतना ही विमेंस क्रिकेट में भी किया जाता है अब, ठीक है। दस पे पैरिटी, प्राइज मनी, एक्सपोजर, अ पैक्ड कैलेंडर, एक्सेस टू हाई क्लास कोचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैव गिवन विमेंस क्रिकेट अ सब्सटैंशियल इम्पेटस। तो यहाँ पर पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो विमेंस क्रिकेट है उसे सब्सटैंशियल इम्पेटस मिला। सब्सटैंशियल मतलब कि सिग्निफिकेंट, ठीक है, काफ़ी अमाउंट में। तो सब्सटेंशियल, अब इम्पेटस क्या होता है, कोई चीज़ जो एक ड्राइविंग फोर्स, क्या कोई चीज़ जिस पुश करती है किसी चीज़ को। तो विमेंस क्रिकेट को क्या चला रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो उसको आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल इम्पेटस। तो ये हमने देखा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एक तो कि कैसे क्या चेंज आया है, ठीक है, फिर अब उसके बाद हमने फर्दर देखा कि कैसे जो नेक्स्ट कुछ डेज़ में क्या होने वाला है, कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, चाहे वो WPL शुरू होना हो, ठीक है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। तो ये सब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव थीम पर ही है हमारा आर्टिकल अभी तक। ओके, बट द पिक्चर स्टिल हैज़ शेड्स ऑफ ग्रे। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस देखते ही चेंज हो जाती है टोन जो है इस पैराग्राफ, इस पैसेज की,
बट आया और उसके बाद है द पिक्चर स्टिल हैज शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब कि ऐसे नहीं कि पूरा जो ये पिक्चर हम पेंट कर रहे हैं, पिक्चर पेंट कर मतलब जो हम देख रहे हैं विमेंस क्रिकेट, तो ऐसा नहीं सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ें ब्राइट हैं, ऐसा नहीं, कुछ जगहों पर शेड्स ऑफ ग्रे भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इतनी अभी ठीक नहीं है, ठीक है। फॉर 11 months सिंस द एग्जिट ऑफ रमेश पवार द इंडियन टीम डिड नॉट हैव अ परमानेंट हेड कोच, तो ये एक इशू यहाँ पर मेंशन किया गया है, विद कोचेस अपॉइंटेड एज ऑन एन इंटरिम बेसिस। इंटरिम होता है कि एड हॉक बेसिस, ठीक है, इंटरिम कह सकते हो आप एड हॉक कह सकते हो, आप टेम्पररी कह सकते हो, ठीक है। तो जो टेम्पररी बेसिस पे कोचेस को रखा गया, कोई भी अभी परमानेंट हेड कोच नहीं है और 11 months हो गए हैं। अ लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी हैज़ अफेक्टेड द टीम्स प्रोग्रेस, और क्योंकि ये इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि परमानेंट कोच नहीं है तो टीम की प्रोग्रेस पे इसका असर पड़ा है। एंड द गल्फ इन क्वालिटी बिटवीन लीडिंग टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया स्टिल रिमेन्स। और एक और इशू यहाँ पर है गल्फ, क्या होता है जो फ़र्क होता है, गैप, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इंडिया और बाकी जो क्वालिटी टीम्स हैं जैसे कि यहाँ पर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उनमें डिफरेंस अभी भी है, इंडिया में और इन टीम्स के बीच में अभी भी फ़र्क है, ठीक है, स्टिल रिमेन्स। Encountering the top two teams in the coming days thus would throw a reality check on how far India's women's cricket has travelled and how much farther it still needs to go. अब यहाँ पर अब जब इन दो टीम्स के साथ जैसे हमने पढ़ा कि मैचेस होंगे तो एक रियलिटी चेक मिलेगा। आप समझते हैं रियलिटी चेक क्या होता है, दैट दे विल कम टू नो द रियल सिचुएशन कि क्या अभी हालात हैं, ठीक है, और कि हाउ फार इंडियन विमेंस क्रिकेट हैज़ ट्रैवल्ड। तो अभी हम ये कह तो रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आया है, पर अब हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि कितना फ़र्क आया है, कितना चेंज आया है विमेंस क्रिकेट में, एंड हाउ मच फार्दर इट स्टिल नीड्स टू गो टू बी कंसिडर अ टॉप साइड। और अभी कितना और आगे जाना होगा कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को भी टॉप साइड कंसिडर किया जाए, टॉप साइड माना जाए, ठीक है। तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा फार्दर, फार कितना दूर, ठीक है, तो फार्दर, ओके, हाउ मच फार्दर। एंड द बोर्ड कुड ऑल्सो स्प्रेड द गेम टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग ऑल गेम्स इन मुंबई एंड नवी मुंबई। तो यहाँ पर एक सजेशन भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नवी और मुंबई में ही सारे मैचेस हैं, इसे स्प्रेड किया जाना चाहिए, यानी और जगह भी होना चाहिए ये जो मैचेस हैं विमेंस क्रिकेट के। विमेंस क्रिकेट मस्ट ऑल्सो डिस्कवर इट्स टी नटराजन्स एंड MS धोनीस। तो जब क्रिकेट बाकी जगहों पर होगा तो और प्लेयर्स भी इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इट्स टी नटराजन्स एंड MS धोनीस, तो यहाँ पर कहा गया कि और जो स्टार प्लेयर्स हैं उन्हें डिस्कवर करना है, ठीक है, अब यहाँ विमेन क्रिकेट में, ठीक है। इट मस्ट एमर्ज फ्रॉम द लॉन्ग शैडो कास्ट बाय मेंस क्रिकेट एंड बिकम अ ब्रांड ऑफ इट्स ओन। तो अभी तक क्या है कि हमेशा मेंस क्रिकेट से कंपेयर किया जाता रहा है या फिर उसके शैडो में रहा है विमेंस क्रिकेट, कि हमेशा इंपॉर्टेंस मेंस क्रिकेट को मिला है, विमेंस क्रिकेट को नहीं मिला, तो एक तरीके से शैडो में चलता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि उसके शैडो से एमर्ज करना है, बाहर आना है उस छाया से, उस परछाई से। एंड अब यहाँ पर है कि शैडो कास्ट बाय मैन, आप लाइट को कास्ट कर सकते हो, शैडो को कास्ट कर सकते हो, इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, आप डाउट भी कास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ फीलिंग्स भी हैं जिन्हें, या कुछ ऐसे इमोशन जिन्हें आप कास्ट कर सकते हो, कास्ट अ डाउट। तो यानी कि आपने जो है किसी चीज़ के ऊपर कुछ डाउट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, वो हो जाता है। कास्ट अ शैडो मतलब कि जो अभी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट मेंस क्रिकेट बहुत एक जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक इवेंट होते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से, उसकी लॉन्ग शैडो में, उसके पीछे ही वेमेंस क्रिकेट रहा है, तो उससे बाहर आना है उन्हें, ठीक है। एंड यहाँ पर है एंड बिकम अ ब्रांड ऑफ इट्स ओन। ब्रांड का मतलब क्या होगा, ठीक है, आप समझते हो एक हर एक चीज़ का ब्रांड होता है, क्लोथिंग से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हर जगह। तो यहाँ पर ब्रांड का मीनिंग है कि एक आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर है एंड बिकम ब्रांड, मतलब यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि जो मेंस क्रिकेट है उसी से एसोसिएट करके रहना है, उन्हें अपना एक अलग पहचान बनानी है, ओके। तो
अब यहाँ पर देखो कि इट मस्ट एमर्ज, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ठीक है, इट मस्ट एमर्ज फ्रॉम द लॉन्ग शेडो कास्ट बाय मेंस क्रिकेट एंड, और यहाँ पर कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे जब यहाँ एंड आ रहा है, ये दो क्लॉजेस ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब है मस्ट, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। तो यहाँ पर एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही आएगी, क्योंकि क्या कहना चाह रहे हैं, इट मस्ट एमर्ज फ्रॉम दिस एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रांड ऑफ इट्स ओन। तो ये हम इन दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो बिकम है वो इट मस्ट जो है उसके साथ जो है वो फिट होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी बेस फॉर्म वर्ब ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब आप क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ से आप क्या पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में या कहीं भी आप कुछ लिखते हो, तो आप इन विमेंस क्रिकेट का एग्जांपल दे सकते हो कि अगर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो कैसे जो है ग्रोथ होती है विमेंस स्पोर्ट्स की भी, तो अगर स्पोर्ट्स में इक्वालिटी की बात होती है तो, ठीक है। अब ऐसे विमेंस सिर्फ विमेंस क्रिकेट पे लिखने के लिए इट्स रेयर कि ऐसा होगा इतना स्पेसिफिक, बट जेनरिक अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पे पैरिटी का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि दैट मीन्स पे पैरिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ लिखना है तो विमेन क्रिकेटर्स को भी पे पैरिटी मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बाकी हमने देखा कि जो यहाँ तक जो पैसेज था उसमें लॉडेटरी टोन है, प्रेज़ किया जा रहा है कैसे विमेंस क्रिकेट जो है वो अपने डार्क टाइम्स से जो है उभर कर आया, तो ये सब है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म भी है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि अनफेयर क्रिटिसिज्म है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो जिन पर ध्यान देना चाहिए, तो वो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो है ओवरऑल जो अगर आप कहोगे तो पॉजिटिव टोन है पूरे पैसेज की, ठीक है। तो ये हमें समझना है। अच्छा, हमने देखा था गल्फ, तो गल्फ क्या होता है, एक गैप, ठीक है। तो गल्फ को आप रिफ्ट भी कह सकते हो, क्लेफ्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्लेफ्ट का मतलब भी गैप ही होता है दो चीज़ों के बीच में, रिफ्ट क्लेफ्ट। तो सी इसका आंसर होगा। डेफिसिट होता है किसी चीज़ अमाउंट में कमी, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो गलत है। डेटांट होता है जब दो कंट्रीज़ के बीच में अगर हॉस्टिलिटीज़ थी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन वापस फिर रिलेशंस नॉर्मल होने लगते हैं, तो फ्रेंडलीनेस आने लगती है, तो उसको हम डेटांट कहते हैं, बट नो। स्टैंस होता है आपकी पोजीशन, ठीक है, क्या आपका ओपिनियन है, सो नो। एंड न्यूएंस होते हैं स्लाइट डिफरेंसेस इन मीनिंग्स, कि कोई चीज़ अगर कही जाती है तो उसके डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, तो न्यूएंसेस, ओके। सो ये बाकी वर्ड्स नहीं फिट होते, नहीं सिमिलर है गल्फ से, सो इट शुड बी सी, क्लेफ्ट, ठीक है, ओके। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो I hope you enjoyed today's session. Do let us know in the comment section. Thank you.